नमस्कार, न्यूज आर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 165 दिन में 450 आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर किए हैं। 15,000 से ज्यादा तबादले किए गए। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। सीएम के ओएसटी का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके कारण भ्रष्टाचार की विष बेल ऐसी फैली कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 165 दिन में 450 आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर किए गए हैं। 15,000 से ज्यादा तबादले किए गए हैं। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था और सीएम के ओएसटी का जो वीडियो वायरल हुआ उसके कारण भ्रष्टाचार की विष बेल ऐसी फैली कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। अगर पूछ रहे हैं तो वे बताना चाहते हैं कि इसमें कई मामले हैं। सिंचाई परियोजना में घोटाला किया गया। विधायकों को मिलने के लिए समय नहीं दिया जाता था। विधायकों से कहते थे चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए तो उसे बैठाते थे। सीएम के भाषण पर विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। तो विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, आरोप लगाए हैं, अब सीएम को सुन तो लीजिए। स्पीकर ने कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा से कहा कि विपक्ष के विधायकों को नियंत्रित करें, सदन के नेता को बोलने का मौका दिया जाए। वहीं गोपाल भार्गव ने कहा कि 1.5 घंटे में सीएम का भाषण बिना बाधा के 2 मिनट भी नहीं चल पाया है और प्रतिपक्ष के दोनों नेता गायब हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी, लेकिन फिर एक बार ये सत्र जो है वो हंगामेदार रहा, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास को लेकर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आयोजन किया गया था और विपक्ष ने इसमें अविश्वास प्रस्ताव भी लगाया था। 2 दिन तक लंबी चर्चा चली अविश्वास प्रस्ताव पर। कल भी 12.5 घंटे से ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चली और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए गए थे उनका जवाब दिया। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हमलावर वही सरकार पर और कई ऐसे आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो तथ्य पेश कर रहे हैं उनके प्रमाण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या दे सकते हैं। कई ऐसे जिक्र भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए और कमलनाथ की तत्कालीन सरकार पर भी आरोप लगाए और उन्होंने कहा भी है कि कमलनाथ की सरकार ने कई ऐसी योजनाएं थी जो बंद कर दी थी, कई ऐसे काम थे जो बंद कर दिए थे और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से चालू करने का काम किया है। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर अगर हम बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें या फिर जो योजनाएं थी अगर हम बात करें, जो मदद योजना जो आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट की बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिक्र की और पैसा एक्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि पैसा एक्ट तो आपने लागू कर दिया लेकिन किस तरीके से इसका लाभ होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि हम सभी का सहयोग चाहते हैं और सभी के सहयोग से ही हम आदिवासियों को जनजाति जो वर्ग है उसका विकास कर सकेंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष का भी सहयोग मांगा पैसा एक्ट को जिस तरीके से लागू किया गया है और आदिवासियों के विकास के लिए। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उस पर लंबी चर्चा चली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के बीच कई बार विपक्ष ने टोका टाकी की और हंगामा बढ़ता गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जब संबोधन हुआ और जब हंगामा जारी रहा विपक्ष का तो विपक्ष ने जो सदन की कार्रवाई थी वो विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। जी, ऐसे पहले से कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही थी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ना आज ये जो सत्र है वो हंगामेदार हो सकता है और ऐसा ही हुआ। काफी सारा हंगामा हुआ और ये अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि हंगामे की भेंट सदन की जो कार्रवाई है वह चढ़ेगी और यही
हुआ आखिरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अपना संबोधन दे रहे थे तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने कई बार टोकाटाकी की और कई ऐसे मुद्दे को लेकर सरकार पर भी हमलावर हुई है और निश्चित रूप से जो सदन की कार्रवाई थी वह हंगामे की भेंट ही चढ़ी है। 5 दिवसीय सत्र का अविश्वास प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई और जब हंगामा बढ़ता हुआ देख विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने फिर कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। जी, अगर बात करें तो ये कब तक के लिए स्थगित किया गया है सत्र? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। अब जो आगामी सत्र होगा, अब आगामी सत्र बजट सत्र है, अब उसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी, लेकिन जो शीतकालीन सत्र वह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी, अगर देखा जाए तो आज चौथा दिन था सत्र का और पहले दिन से ही हंगामे लगातार हो रहे थे। पहले दिन भी स्थगित हो गया था और चौथे दिन भी स्थगित कर दिया गया और अविश्वास प्रस्ताव कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा था जो ये प्रस्ताव लेकर आई थी और सत्र में उसने प्रस्ताव दिया है। और क्या कुछ हंगामेदार रहा है सत्र में? जी विवेक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो विवेक से हमारा संपर्क टूट के एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 165 दिन में 450 आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर किए गए, 15,000 से ज्यादा तबादले किए गए, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया और सीएम के ओएसटी का जो वीडियो वायरल हुआ उसके कारण भ्रष्टाचार की विष बेल ऐसी फैली कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 165 दिन में 450 आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर किए गए और 15,000 से ज्यादा तबादले किए गए हैं। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया है और सीएम के ओएसटी का जो वीडियो वायरल हुआ उसके कारण भ्रष्टाचार की विष बेल ऐसी फैली कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया है। तो अविश्वास प्रस्ताव में जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 165 दिन में 450 आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर किए गए थे और 15,000 से ज्यादा तबादले किए गए। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया और सीएम के ओएसटी का जो वीडियो वायरल हुआ उसके कारण भ्रष्टाचार की विष बेल ऐसी फैली कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। तो मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी थी और इसकी तैयारियों को लेकर भी प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के आवास कांग्रेस के नेताओं ने बैठक भी ली थी और कांग्रेस जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई जिसको अस्वीकृत किया गया है। तो मध्य प्रदेश में सोमवार से विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था और कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई और पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आयोजित की गई थी। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि बीजेपी की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है, यह जनता के बीच विश्वास खो चुकी है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस विधायक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 165 दिन में 450 आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर किए, 15,000 से ज्यादा तबादले किए गए और वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था।
सीएम के ओएसटी का जो वीडियो वायरल हुआ उसके कारण भ्रष्टाचार की विष बेल ऐसी फैली कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। बता दें आपको कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस विधायक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। वहीं मध्य प्रदेश के प्रभारी महामंत्री जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि उनके विधायकों की यह जिम्मेदारी है कि वह पुरजोर ढंग से जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे। चलिए एक बार फिर करेंगे संवाददाता विवेक सिंह का। विवेक, जिस तरीके से कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव सत्र में लेकर आई थी जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था और उसको विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने स्वीकार भी किया था और उससे कल लंबी चर्चा भी हुई थी, लगभग 12.5 घंटे तक कल देर रात तक चर्चा होती रही और आज भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए गए थे उसका जवाब दिया। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें कई बार टोकाटाकी भी देखने को मिली और कई बार हंगामा भी देखने को मिला। अगर हम आज की कार्रवाई की बात करें तो निश्चित रूप से कल जब बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा उन्होंने जब यह बयान दिया था के अंदर तो राम हमारे हैं, सीता मैया हमारी है और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए थे कि आपका कौन है, जिसको लेकर कहीं न कहीं जो विपक्ष था वह माफी मांगने की करार गया था कि है वह बयान के अनुसार माफी मांगे क्योंकि भगवान राम सभी से हैं। इसको लेकर जब आज बात तब उन्होंने कहा कि हम इस पर माफी नहीं मांगेंगे, राम हमारे हैं और आगे भी रहेंगे। और कहीं न कहीं जब इसको लेकर जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन शुरू होना था, इस बात को लेकर एक बार फिर विपक्ष कर गया कि रामेश्वर शर्मा माफी मांगे और कहीं न कहीं जिस तरीके से मोहन यादव के बयान का भी जिक्र हुआ इसमें और मोहन यादव ने जिस तरीके से सीता मैया को लेकर बयान दिया था इसको लेकर भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा कि मोहन यादव बयान को लेकर माफी मांगे तो कहीं न कहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने सदन के अंदर मोहन यादव के बयान को लेकर खेद व्यक्त किया और साथ ही रामेश्वर शर्मा ने भी बयान को लेकर खेद करते हुए काफी किया और उन्होंने कहा कि अगर राम राम मिलने से किसी को ठेस पहुंची तो मुझके लिए माफी मांगते हैं। कहीं न कहीं लगातार अगर बात करें तो कई चीजों को लेकर हमलावर बना और माफी मांगने की बात पर खड़ा रहा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज संबोधन हुआ था तो चौहान भी कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सरकार के जो मंत्री थे विधायक थे वह भी कई विपक्ष पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर रहे हैं जो सदन की कार्रवाई की अंदाजा पहले लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं तो माफी मांगने की मांग को लेकर फिर बात से ही हंगामा देखने को मिलेगा और वह देखने को भी मिला। हालांकि रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया था उसको लेकर कहा के रूप में उन्होंने माफी भी मांगी, साथ ही मोहन यादव का जो बयान था उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री एक व्यक्ति मोहन यादव जो शिक्षा मंत्री है वह सदन में मौजूद नहीं थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन होना था वह दिखाई दी और कहीं न कहीं इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने भी बात कही और उन्होंने कहा कि जब संसदीय कार्य की गैर मौजूदगी में खेद व्यक्त कर चुके हैं तब सदन उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन सुनना चाहिए। निश्चित रूप से एक अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था और अगर हम बात करें कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और जो संसदीय पर्यटन मंत्री सुंदर ठाकुर जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव था वह आधारहीन और तथ्यहीन था। तो जिस तरीके से पहले अविश्वास प्रस्ताव 2013 में गिरा था और इस बार भी वही साबित हुआ और गिरा। और वहीं अगर हम कांतिलाल भूरिया की बात करें जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक भी हैं, जब उनसे बात की उनसे सवाल किया गया कि सत्ता पक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि जो अविश्वास प्रस्ताव था वह आधारहीन और तथ्यहीन था, इसको लेकर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि पूरा आधारपूर्ण था, कोई भी किसी भी तरीके से तत्वहीन नहीं था, इसमें पूरे आधार से तत्व थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनने वाला नहीं था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी उन्होंने कहीं न कहीं कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कोई सुनने वाला नहीं था, सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाषण दिया है और इसको लेकर कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था उसमें कहीं न कहीं कमलनाथ की गैर मौजूदगी को पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल खड़े किए थे। आज और कल संसदीय कार्य मंत्री ने भी कटाक्ष किया था कि जो अविश्वास प्रस्ताव पक्ष लेकर आया है लेकिन नेता प्रतिपक्ष में ही विश्वास में
कमलनाथ नहीं लिए हैं और अविश्वास प्रस्ताव कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के भी खिलाफ दिख रहा है। जिस तरीके से कमलनाथ की गैर मौजूदगी है और सबसे बड़ा हथियार जो होता है विपक्ष के लिए वह अविश्वास प्रस्ताव ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कमलनाथ जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कहीं ना कहीं गैर मौजूदगी कमलनाथ की कहीं भी चर्चा में बनी रही और लंबी चर्चा हुई अविश्वास प्रस्ताव पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज उसका संबोधन भी हुआ, जो आज विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए गए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।